इजराइल ईरान के बीच युद्ध में धीरे धीरे दक्षिण एशिया भी चपेट में आ रहा है। एशियाई देशों के शिप तो हॉर्मुज में फंसे हुए हैं, लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान की टांग खाड़ी में फंसी हुई है। सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट में जाते वक्त पाकिस्तान ने कहां सोचा था कि इतनी जल्दी इस देश को उसकी जरूरत आ पड़ेगी। इसी समझौते के चलते अब पाकिस्तान भी खाड़ी की लड़ाई में कूदने की प्लानिंग कर रहा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के प्रवक्ता ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान सऊदी अरब का पूरा साथ देगा। ये बयान उस समय आया है जब अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद खाड़ी क्षेत्रों में तनाव तेजी से बढ़ गया और ईरान ने जवाबी हमले किए हैं। प्रवक्ता के मुताबिक पाकिस्तान सऊदी अरब की सुरक्षा और स्थिरता को बेहद महत्वपूर्ण मानता है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान हमेशा अपने करीबी सहयोगी सऊदी अरब के साथ खड़ा रहेगा। ब्लूमबर्ग को दिए एक इंटरव्यू में पाकिस्तान सरकार के प्रवक्ता मुशर्रफ जैदी ने कहा है कि अगर हालात ने मांग की तो इस्लामाबाद रियाद की सहायता करेगा। उन्होंने कहा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान सऊदी अरब की मदद के लिए आएगा, चाहे समय कोई भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो। दरअसल पाकिस्तान को ऐसा कहना पड़ रहा है क्योंकि उसने और सऊदी अरब ने पिछले साल सितंबर में एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें यह तय हुआ था कि एक देश पर हमला दूसरे देश पर भी हमला माना जाएगा, ठीक नाटो की तरह। ऐसे में मिडिल ईस्ट का यह संघर्ष अब समझौते की पहली बड़ी परीक्षा माना जा रहा है। जैदी ने कहा है कि दोनों देशों के रिश्ते हमेशा पारस्परिक सहयोग पर आधारित रहे हैं और रक्षा समझौते से पहले भी दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि पाकिस्तान की प्राथमिकता क्षेत्र में तनाव को और बढ़ने से रोकना है। इसी बीच ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच जारी टकराव के दौरान ईरान ने खाड़ी देशों की ओर मिसाइल और ड्रोन हमले तेज कर दिए हैं। इसी तनाव के बीच पाकिस्तान के सेना प्रमुख सऊदी अरब पहुंचे और उन्होंने रक्षा मंत्री से मुलाकात की। साथ ही पाकिस्तान ईरान से भी संपर्क बनाए हुए है। विदेश मंत्री इशाक डार ने अपने ईरानी समकक्ष अब्बास अराक्ची से लगातार बातचीत की है ताकि तनाव कम किया जा सके। आपको ये भी बता दें कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच आखिर कौन सा पैक्ट साइन हुआ है। दरअसल सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच सितंबर 2025 में ही एक रक्षा समझौता हुआ था। इसके तहत दोनों देश सुरक्षा और सैन्य सहयोग को मजबूत करने के लिए सहमत हुए हैं और पैक्ट के मुताबिक दोनों देश खुफिया जानकारी साझा करेंगे, संयुक्त सैन्य अभ्यास करेंगे और क्षेत्रीय सुरक्षा खतरों से निपटने में एक दूसरे का सहयोग भी करेंगे और जरूरत पड़ने पर रक्षा उपकरण, प्रशिक्षण और तकनीकी मदद भी दी जाएगी। इस समझौते का उद्देश्य मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया में स्थिरता बनाए रखना है। साथ ही अगर किसी देश की सुरक्षा को खतरा होता है तो दूसरा देश राजनीतिक और रणनीतिक समर्थन देने के लिए तैयार रहेगा। लेकिन अब ये राजनीतिक और रणनीतिक समर्थन हो सकता है कि पाकिस्तान को भारी पड़े। उसने कह तो दिया है कि वो सऊदी अरब की हमेशा मदद करेगा, लेकिन पाकिस्तान कैसे मदद करेगा जब वो खुद इस वक्त युद्ध में घिरा हुआ है। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान किस तरीके से अभी इन दिनों टकराव की स्थिति में है। तो आपको क्या लगता है कि अब पाकिस्तान वाकई सऊदी अरब की मदद करेगा राजनीतिक और रणनीतिक तौर पर? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।